अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और मैं वीडियो बना रही थी और वीडियो पता नहीं बनी नहीं है। अभी अभी मुझे ऑर्डर आया है जी साग का, सरसों का साग विद ऑयल का तड़का। तो मैं तो ये सारी वीडियो बना रही थी। मैंने लहसुन और अदरक और हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसको मैं अब करने लगी हूँ गरम। मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव लगाया ताकि ये थोड़ा सा ढीला हो जाए। इसे फ्रिज में रखा होता है तो वो थोड़ा सा करना पड़ता है, जल्दी हो जाए। तो मैं आपसे बात कर रही थी, पता नहीं अब वीडियो क्यों नहीं बनी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वीडियो जो थी वो बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी। और मैं हैरान हो गई हूँ कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। मोबाइल बंद था, पता नहीं वीडियो मैंने ऑन नहीं की थी। तो ये हम बना रहे हैं जी सरसों का साग विद ऑयल करके के साथ। और मैं आपको बता रही थी कि कल यहाँ पे मौसम बहुत ज़बरदस्त था, बारिश हुई है रात खूब और बड़ा मज़े का मौसम हो गया फिर से। बस सर्दी गर्मी मिक्स सा चल रहा है। और रात को हम बाबा जी जो हैं उनको हॉस्पिटल लेके गए थे। उनके लिए मैं अपडेट आपको बता दूं तो चेकअप के लिए लेके गए थे हम कार्डियोलॉजी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था जी इनका ब्रेन का टेस्ट करवाएं और साथ में हार्ट का टेस्ट करवाएं। तो हमने सोचा बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम इनको वहाँ ले जाएं कार्डियोलॉजी में, क्योंकि वहाँ तो सारा हार्ट का ही है तो ज़ाहिर है अच्छे से टेस्ट हो जाएगा। तो वो बहरहाल जी हम गए हैं रात को वहाँ पे चेकअप वगैरह करवाया है। तो बीपी उनका हाई आ रहा था, रात को भी हाई था, लेकिन ये है कि बाकी जो है ईसीजी वगैरह ठीक आई है। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं है, इनको हार्ट का मसला नहीं है, ब्रेन का मसला नहीं है। जो चक्कर आ रहे हैं वो शायद कानों का बैलेंस ठीक नहीं है, उसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। हम डॉक्टर्स को कह रहे थे कि भाई वो बता नहीं पाते हैं कि वो क्या फील करते हैं। तो हमारे लिए थोड़ा सा जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई इनको क्या हुआ है। पूरी तरह वो बता नहीं पाते, बस वो यही कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं लेटता हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं, मैं उठता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। तो वो डॉक्टर ने फिर कहा कि इनको कानों का बैलेंस का मसला है, आप इनको ईएनटी को दिखाएं तो हो सकता है उससे वो बेहतर फील करें। कल राइडर बड़े एफिशिएंट हुए पड़े हैं। अभी ऑर्डर आया ही नहीं है, अभी ऑर्डर आया है और उसकी कॉल आ गई है जी मैम ऑर्डर दे जाए। मैंने कहा भाई अभी तो 9 मिनट मेरे पास टाइम आ रहा है और अभी मैंने कहा ऑर्डर तैयार भी नहीं हुआ। तो मैं तैयार करके तो दे के जाती हूँ। वो बार बार कॉलिंग कर रहा है, कहता मैं बाहर खड़ा हूँ। मैंने कहा ठीक है आप खड़े रहो, मैं अभी ऑर्डर बना के लाती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी बाबा जी का। तो अब ये हुआ है कि रात को उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह भी किए हैं, सारा कुछ करने के बाद फिर उन्होंने कहा जी कि नहीं इनको ऐसा कोई इशू नहीं है हार्ट का अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप इनको ईएनटी को दिखाएं। तो अभी हम लोग, उन्होंने एक दो मेडिसिन दी हैं उनको, वो जैसे चक्कर वगैरह के लिए होती हैं ये जो इस तरह की मेडिसिन, तो वो दी हैं तो वो हम इन्हें दे रहे हैं। कल से स्टार्ट की हैं, मैंने रात को ही स्टार्ट कर दी थी। रोज़ा उन्होंने आज भी रखा है, रोज़ा नहीं वो छोड़ते, वो कहते हैं रोज़ा नहीं छोड़ना। मैंने तो मना किया था कि भाई एक आध रोज़ा छोड़ दें ना रखें, लेकिन बहरहाल रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह ताला उसी की बरकत से इंशाल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और ये है कि आज मुझे थोड़ा बेहतर लग रहे हैं। बीपी बस उनका थोड़ा सा हाई जा रहा है, जितना होना चाहिए उससे हाई जा रहा है। तो वो डॉक्टर ने कहा जी इनको जो मेडिसिन खा रहे हैं ऑलरेडी वही देनी है, कोई मेडिसिन चेंज नहीं की उन्होंने। तो बस ये थी बाबा जी की अपडेट। और आप प्लीज़ बाबा जी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। उनके लिए खुसूसी दुआ करनी है आपने कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं ये अपने वाले में भी डाल दूँ ऑयल, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि बस उसके आगे और कुछ भी नहीं होता। मैं तो कल बहुत परेशान हुई थी इनको देख देख के कि पता नहीं क्या हो गया है, अच्छे भले से ये वो।
लेकिन शुक्र है अल्लाह का अभी भी ठीक है। बस जो ज़िंदगी है, यही दुआ है कि जो ज़िंदगी है वो कम से कम वो सुकून से गुजरे, सेहत तंदुरुस्ती वाली गुजरे। बस ये अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ मैं कि अल्लाह ताला मोहताज ना करी किसी का, और अपने हिफ्ज़ मान में रखो, सभी को रखो। और क्या कहते हैं उसको, बस आपको पता परेशानी तो होती है। बेटे हैं, बेटा है, वो भी परेशान है, वो मैसेज कर रहे होते हैं। बेटी तो वही बात है, कल शहरी में भी बात कर रही थी और यही कह रही थी कि मामा समझ नहीं आ रही क्या करें। और मैंने फिर उसे तसल्ली दी, मैंने कहा घबराओ नहीं, कुछ नहीं होता, बाबा ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बाकी आपको पता ही है, बच्चे हैं तो वो परेशान तो होते हैं माँ बाप को देख के। बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो ये जी हमारा ऑर्डर हो गया है तैयार। थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी डाल देते हैं, थोड़ा सा ये, और ये साग, सरसों का साग विद ऑयल। अभी भी आप यकीन करें 6 मिनट मेरे पास टाइम आ रहा है, और मैं इसको रेडी टू डिलीवर करके और जाके राइडर के हवाले करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है जी, पता नहीं पहली वाला वीडियो बनी कि नहीं बनी, क्या हुआ है। बहरहाल जी ये जाके हम देते हैं राइडर को और फिर आपसे मिलते हैं। तो जी ऑर्डर तो हमने दे दिया है, अब हम अपना जो है मटर कीमा जो है उसको फाइनलाइज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इसी टाइम पे आती हूँ, रोज़ा खुलने से पहले ही किचन में आती हूँ। अभी क्या टाइम हुआ है, 5:30 होने लगे हैं। ओहो अच्छा, नहीं लेकिन हो जाएगा काम, मेरा कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता है। अभी 5:30 बजे रेस्टोरेंट भी क्लोज़ हो जाएगा, फिर ऑर्डर आने का चांस भी नहीं होता है, तो मैं इजीली जो है अपना काम कर लेती हूँ। तो किसी ने मुझे कहा था जी आप अपनी फ्रूट चाट, साइमा मून है जी, किसी ने नहीं, साइमा मून है, मैं उनका नाम लूँगी क्योंकि वो कहती हैं फिर आप नाम नहीं लेते हो। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो फ्रूट चाट बनाती हैं तो आप उसकी भी वीडियो बनाइएगा। तो ये जी मैंने फ्रूट चाट बनाने के लिए पहले तो अमरूद जो है उसको कट कर लिया है। हमारी सिंपल सी चाट होती है, मैं कुछ ऐसा उसमें डालती नहीं हूँ। हम दोनों जो हैं वो शुगर पेशेंट हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एहतियात से ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन रमज़ान है तो थोड़ा बहुत हम लोग भी चीटिंग करते हैं कि भाई क्या करें, हम रमज़ान है तो दिल तो करता है खाने को। अब आप देखें कि केला हम दोनों ने ही नहीं खाना, लेकिन मैं छोटा सा जो एक केला है वो मैं ज़रूर अपने चाट में डाल देती हूँ। समझ लें ये इतना छोटा सा जो 1 उंगली के बराबर केला है, वो मैं और हस्बैंड आधा आधा समझ ले खा लेंगे, तो इसलिए फिर मैं एक ज़रूर डाल देती हूँ। हाँ, जब बच्चों के बच्चियाँ आई होती हैं, जब चाट बनती है तब मैं प्रॉपर वो बनाती हूँ चाट, लेकिन अपने लिए सिंपल मैं ऐसे ही रखती हूँ कि बस जो चीज़ें हमने खानी है वो भी, और जो नहीं भी खानी वो भी थोड़ी सी कम मिकदार में डाल के कम से कम एक बाउल हम बना लेते हैं, और फिर हम दोनों मियाँ बीवी जो है वो इंजॉय कर लेते हैं। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, कोई मसाले नहीं डालती, कुछ नहीं डालती। जस्ट मैंने एक इमली की जो चटनी आपको रेसिपी आपके साथ भी शेयर की हुई है, मैं सिर्फ वो इमली की चटनी जो है वो इसमें 1 चम्मच डाल देती हूँ, और इतना मज़े का आप यकीन करें टेस्ट बन जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। कोई आपको काली मिर्च, कोई चाट मसाला कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारी तरह खाना चाहते हैं तो जस्ट फ्रूट्स काटें और उसमें आप 1 चम्मच अपने टेस्ट के हिसाब से खट्टी मीठी जो इमली की चटनी होती है वो इसमें डालें, और फिर आप इसका मज़ा लें। आपको लग पता जाएगा कि वाह कितनी मज़े की चीज़ है जो आपने खाई है। मैंने गंद आज इधर ही डाल दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ये मैंने 1 सेब डाल दी है, 2-3 स्ट्रॉबेरीज मैं डाल दूँगी इसमें। स्ट्रॉबेरीज भी देते हुए तो वो बड़ी अच्छी दे रहे होते हैं, दिखने में बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब घर ला के उनको आप रखो तो वो ख़राब ही हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वेस्ट हो जाती हैं। ये जी 2-3 मैंने स्ट्रॉबेरीज डाल दी हैं इसमें, इनफ है, हमारा 1 बाउल हमारे लिए काफ़ी है। अब इसमें मैं ये करती हूँ कि 2 किन्नू में डालती हूँ ज़रूर,
और किन्नू का ये करती हूँ मैं, एक किन्नू जो है उसको मैं छील के डालूँगी और एक किन्नू का मैं जूस डाल दूँगी इसके अंदर। और ये हमारी जो फ्रूट चाट है मज़ेदार सी, ये तैयार हो जाएगी। और जब मैं कभी खाती हूँ ना, तो मैंने चना चाट बनाई हो तो मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ खाते हुए अपनी प्लेट में, तो वो भी बहुत मज़ा आता है। आप भी ट्राई करिएगा कि अगर आपके पास चना चाट बनी हो और आपने फ्रूट चाट भी बनाई हो और इसको मिक्स करके खाएं, ओ हो, बहुत ही मज़ा आता है। हम सब ऐसे ही खाते हैं, मेरी बेटियां भी, महर स्पेशली जो है वो ये चाट, फ्रूट चाट और चना चाट मिक्स करके, और वो तो बल्कि उसके ऊपर पकोड़े भी डाल देती है। पकोड़े मीन्स जो उसमें से पकोड़ों का जो क्रिस्पी पार्ट होते हैं ना छोटे छोटे से प्लेट में, वो निकाल के वो इसके ऊपर डाल लेती है और फिर वो सब मिक्स करके खाती है। उसको अपना मज़ा आता है, वो कहती है बहुत मज़ा आता है। तो हर एक का अपना अपना अंदाज़ होता है, खाने का टेस्ट होता है, आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। अब ये देखिए, एक माल्टा मैंने जो है वो काट के डाल दी है। अब एक माल्टे का मैं जूस डाल दूँगी और ये हमारी चाट जो है ये तैयार हो जाएगी। तो साइमा आप देख लें कि मैं चाट कैसे बनाती हूँ। बिल्कुल सिंपल सी, ये तो हर कोई बनाता है, लेकिन आपने स्पेशल फरमाइश की थी तो मैंने कहा चले जी साइमा मून के लिए हम अपनी वीडियो में छोटा सा क्लिप डाल देते हैं अपनी चाट का। तो हमारा मटर कीमा तैयार हो रहा है, इसके साथ मैं रोटी बना दूँगी। बाबा जी को आजकल मैं ज़्यादा चीज़ें इस तरह की नहीं दे रही हूँ, आजकल रोटी सालन ही देती हूँ उनको मैं बग़ैर नमक के। और अब मैं आपको इसमें डाल के भी दिखा देती हूँ ताकि कोई शक की गुंजाइश ना रहे। ये देखें जी, ये मेरी इमली की चटनी है। ये मैं इसमें बस ये 1 चम्मच ऐसे डाल देती हूँ, 1 से 1.5 चम्मच अभी मैं इसको रिफिल करती हूँ। और ये मैं बस ऐसे मिक्स करके, ये मैं जब खाना ही होती है ना उसी वक्त मिक्स करती हूँ। आज मैंने आपको दिखाने के लिए पहले ही डाल दी है, तो ये मैंने जैसे इसमें डाली है। और अब ये हमारी चाट जो है ये तैयार हो गई है। इसको हम रखेंगे फ्रिज में। ये हमारी चाट जो है मज़ेदार सी तैयार हो गई है। और ये हमारी इमली की चटनी, ये हम अपनी जो डिब्बी है इसको रिफ़िल कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये मैं अगर टेबल पे रखती हूँ, अगर हमें ज़रूरत पड़े मैं पकौड़ों के साथ भी खाती हूँ। बाबा जी तो नहीं इतना खाते पीते, लेकिन मुझे आदत है, मैं इनके साथ पुदीने वाली चटनी के साथ लाजमी पकौड़े खाती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमने, ये हमारी पुदीने की चटनी है। ये देखें, ये क्यूब्स बना के मैं ऐसे क्यूब्स इसमें डाल देती हूँ, फिर वो मेल्ट हो जाते हैं तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये देखें, फ्रीजर से निकालने के बाद भी ये वैसी की वैसी हरी है, वैसी होनी चाहिए। तो अब ये चीज़ें जो हैं ये हम अपनी टेबल पे रखेंगे और इसी के साथ बाकी तैयारी करते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ, किसी और ब्लॉग के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।